तो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं भक्ति आंदोलन। ठीक है, इससे पहले आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह का अस्वीकार का ईश्वर से प्राप्ति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। इसके बाद हम देखते हैं भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से भरे लगभग भगवान की भक्ति में आस्था थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। यह है एक है सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध विख्याताओं में थे तुलसीदास और नवादास जैसे राम भक्त और निमबाक, वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरुद्ध में शिक्षण दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण में सब संतों द्वारा स्थापित 4 मत। श्री संप्रदाय जो ना रामानुजाचार्य है, जो विशिष्टाद्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी जो शुद्ध द्वैतवाद और सनकादि संप्रदाय जो निम्बाकाचार्य द्वैतवाद। इसके बाद हम आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन के संत। ठीक है, तो देखते हैं भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी उन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इसका जन्म 1017 में मद्रास के निकट पेरुम्बवर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा बनारसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भक्ति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकाएक साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्य में से 2 स्त्रियां पार्वती एवं सुरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रामदास हरिजन, कबीर थे, जुलाहा, धाना, जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत था, साधना कसाई था। कबीर का जन्म 1444 ईस्वी में विवादास्पद में बनारसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को बनारसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया।
कबीर की शादी लोई से हुई। इनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम ग्रह शस्त्र जैसी ही थी। उन्होंने राम रहीम और हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जाप ताप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकस्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्ति थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के अधिग्रहण में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रमौनी, शब्द और साखी। इसकी भाषा को सधुकरी कहा गया। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं स्थानीय भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। बटला के मूलराज खत्री की बेटी सुलछनी से उनका विवाह हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जिससे उन्होंने 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है, जिन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबा के संगीत के साथ गाया करते थे। सरंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। स्वामी चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा एवं माता का नाम साची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांतों को अचैतन्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ को उपासना की। उनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। श्री मद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण बनारसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यललमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिसका जन्म 1511 ईस्वी में तथा विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप औरल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया।
इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पृष्ठ मार्ग कहते हैं। सूरदास जो है ना वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नोट में हम देखते हैं विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बंधा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का नाम जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को ठात भोजन कराया था। इसके बाद हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 में मेरता जिले के चकौड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौड़ था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पुनः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजधानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई। रौदास यानी कि आगे हम देखते हैं रौदास, ठीक है। ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरवीनिया था। ये जूता बनाकर जीविकापार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ये कबीर थे, अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर उन्होंने ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए उन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया तथा उन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1403 ईस्वी में हो गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं सूरदास जो है ना 1596 से 1689 ईस्वी में दादू के शिष्य थे। सूरदास किसका शिष्य थे? दादू के शिष्य थे। शंकरदेव के बारे में जानते 1439 से 1569 ईस्वी में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।